आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 2 का यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। यू मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। किसकी बनी होती है इसकी सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये मोटाइल होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है मूव करने के लिए, ठीक है। मोटाइल मीन्स ये लोकोमोशन कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं ना। और किसकी हेल्प से करते हैं? ये फ्लैजिला की हेल्प से। उसमें आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। ये ग्रीन प्लांट की तरह होते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ये, ठीक है। ये होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। मैंने बताया था कि मोनेरा के 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, और हेटरोट्रॉफिक में पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट्स। उन्हीं में से एक ये हैं साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, ये इनके पास सिंगल सेल होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। कॉलोनियल होते हैं, ये मतलब कॉलोनीज़ में रहते हैं। बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया ग्रुप्स बना लेते हैं, ऐसे ग्रुप्स बना के रहते हैं, ठीक है। इसको होता है कॉलोनियल फॉर्म। फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, मेराइन में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होते हैं कुछ इसमें, मतलब लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर दोनों में रह सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटेनियस शीथ, ठीक है। जब कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं ना, वो ग्रुप्स बना लेते हैं ऐसे, तो अपने बाहर एक शीथ फॉर्म कर लेते हैं, शीथ, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में देखो आप, ये ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया का, ठीक है। इधर इन्होंने क्या कर लिया, ऐसे शीथ फॉर्म कर लिया, और इसी को हम बोलते हैं जेलाटेनियस शीथ। और इसका दूसरा नाम दे रखा डायग्राम है म्यूसिलेजीनियस शीथ, ठीक है। अब आता है दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग आप बताओगे नेक्स्ट वीडियो में, या आप कमेंट कर देना इस लाइन का मतलब। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्प्लैश शेल्स कॉल्ड हेट्रोसाइट्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है ना उसको फिक्स करते हैं एक सेल में। उस सेल का नाम क्या होता है? हेट्रोसाइट्स। और किस किस में हो सकता है? ये नॉस्टॉक में हो सकता है और एनाबीना इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे हमको नॉस्टॉक का डायग्राम दिया हुआ है। ये देखो हेट्रोसाइट्स ये सेल है, उसमें करते हैं जो नाइट्रोजन में एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है ना उसको इसमें फिक्स करते हैं, और इस सेल का नाम है हेट्रोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, अब आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वॉल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। मतलब जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं ना, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया, इनको क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, और इसमें से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको यूज़ करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ना, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, उनको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं पहले तो। फिर जो उसमें से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी का यूज़ करते हैं वो एटीपी की प्रोडक्शन करने के लिए, एटीपी की प्रोडक्शन करने के लिए उस एनर्जी का वो यूज़ करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। और जो ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते हैं, रिसाइकल करते हैं किस किस का? नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, आयरन का और सल्फर का, ठीक है। अब आता है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है ना, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट है, बहुत सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोज करते हैं किसी भी मटेरियल को, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। और कुछ कुछ का इम्पैक्ट होता है ह्यूमन अफेयर्स पे, ठीक है। मतलब मैनी ऑफ देम मतलब ज़्यादा ही होते हैं, है ना। हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। और जब आपका जो दूध से दही बनता है, कैसे बनता है? बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है। तो वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही होते हैं जो दूध को मिल्क कर्ड में चेंज कर देते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करेंगे। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन ल्यूगियम रूट्स।
लिग्यूम रूट्स नाइट्रोजन का फिक्स करते हैं लिग्यूम रूट्स में। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना, पैथोजेनिक होते हैं, ह्यूमन बींग को, बॉडी को डैमेज कर देते हैं, क्रॉप्स डैमेज कर देते हैं, फार्म एनिमल्स को डैमेज कर देते हैं, पेट्स को डैमेज कर देते हैं, और ये क्या कहते हैं, डिजीज़ भी कॉज करते हैं, जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस, सिट्रस कैंकर हो गया, ऐसे डिजीज़ ये कॉज करते हैं। बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? फिजन से। और समटाइम्स अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कहते हैं, स्पोर्स को प्रोडक्शन करते हैं। जब कंडीशन जैसी चाहिए इनको फिजन के लिए, जब वैसी कंडीशन नहीं अवेलेबल हो पाती है, तब ये स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल, सॉर्ट मीन्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ करते हैं। सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इस पॉइंट को दिमाग में बिठा लो। सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जैसा करते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जैसा करते हैं। दोबारा बता रही हूँ, जब इनके पास कंडीशन अवेलेबल होती है जैसे इनको चाहिए, तब ये फिजन करते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, जब कंडीशन अवेलेबल नहीं हो पाती जैसे इनको चाहिए, तब ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और जब कभी कभी क्या करते हैं, ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। बाय अडॉप्टिंग प्रीमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर। क्या कैसे करते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? ये प्रीमिटिव टाइप का डीएनए होता है, उसको एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। प्रीमिटिव टाइप डीएनए, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख लो, सेल वॉल है ये, और ये सेल मेम्ब्रेन, ये डीएनए, ऐसा डीएनए, ये प्रीमिटिव टाइप का डीएनए। मतलब पहले प्रीमिटिव टाइप एकदम बहुत पहले जो डीएनए आया होगा, बहुत पहले इन्हीं में ही आया था। प्रीमिटिव टाइप मतलब ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, प्रीमिटिव है, एकदम नया नया ऐसे ही आया है। ठीक है। वैसे बैक्टीरिया का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, फिर आता है द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल होता ही नहीं है, सेल वॉल होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है सेल वॉल। दे आर द स्मॉल लिविंग सेल, सबसे छोटे होते हैं ये बैक्टीरिया, स्मॉल लिविंग सेल। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है सबसे छोटे बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो माइकोप्लाज्मा। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्या ये ऑक्सीजन के साथ सर्वाइव कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ। मेरे को ना पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पिज़्ज़ा मिलेगा तो मैं खा लूँगी, नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पिज़्ज़ा के बिना रह नहीं सकती, मैं रह सकती हूँ। अगर मुझे पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा तब भी मैं रह सकती हूँ, लेकिन मिलेगा तो मैं खा ही लूँगी, ऑब्वियसली खा लूँगी। ऐसे ये बैक्टीरिया हैं, ये ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन अगर इनके पास ऑक्सीजन है, अवेलेबल है ऑक्सीजन, तब भी रह लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के बिना भी ये रह लेंगे। इन केस ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है इनको, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मर जाएंगे, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया यूनिक बैक्टीरिया कह लो, इनके पास सेल वॉल नहीं होता। अगर ऑक्सीजन है तो ये रह लेंगे, लेकिन नहीं है तो भी ये रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में हार्म करते हैं इनको। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में।